जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। भगवान की पूजन अर्चन में या भगवान को कैसा भोग लगाना चाहिए कि भगवान को वो भोग पसंद आए। सही बताएं तो भगवान को केवल भक्त के भाव चाहिए होते हैं और उस भाव से आप उन्हें जो कुछ भी समर्पित करते हैं, जो कुछ भी अर्पित करते हैं, वो उन तक पहुंच जाता है। हमारे पहले के ज़माने में जितनी भी कथाएं आपने सुनी होगी, जितने भी पुराणों की कहानियां आपने सुनी होगी, उनमें बहुत सी कहानियां आपको ऐसी सुनने को मिली होगी जिनमें से ऐसे अनेक भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने हाथों से भगवान को भोजन कराया है। इनमें से एक हमारे रामकृष्ण परमहंस जी भी हैं, जो पूज्य गुरुदेव के पिछले अवतार रहे हैं। उन्होंने भी अपने हाथों से माता काली को भोजन कराया। तारापीठ के बामा खेपा जी को भी आपने सुना होगा, वह भी माता के साथ भोजन करते थे, माता को अपने हाथ से भोजन कराते थे, माता के हाथ से भोजन करते थे। तो साक्षात रूप में जो मूर्ति स्वरूप देवी को हम मानते हैं, वो साक्षात बैठकर अपने भक्तों के साथ भोजन कर चुके हैं। ऐसी कहानियाँ, ऐसी कथाएं, ऐसी सत्य घटना आप सबने बहुत सुनी होगी। इन सब में सबसे प्रमुख बात जो है वो था कि इन भक्तों के भाव, क्योंकि इन भक्तों के जो भाव थे वही भगवान को उन तक खींच कर ले आए हैं। आप 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान के सामने रख देते हैं, लेकिन आपके अंदर वो भाव है ही नहीं कि इसे भगवान ग्रहण करेंगे। आज तो अनेक प्रकार की बहुत सारी लोगों में फैशन चल गए हैं कि उस पर कुछ कहना मुझे उचित नहीं लग रहा है, लेकिन लोग इस चीज़ को एक फैशन की तरह ही अपना रहे हैं कि भगवान को भोग लगाना है, खिलाना है, सुलाना है, उठाना है, बैठाना है। पर उसमें वास्तविक रूप से वो भाव नहीं है, क्योंकि भाव होते तो आज के ज़माने में भी भगवान बहुत से लोगों के हाथों से आकर भोजन खाने लगते। लेकिन आजकल भाव कम और दिखावटीपन ज़्यादा है, तो इसीलिए भगवान भी उसी प्रकार से भक्तों के साथ रहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये प्रमुख बात समझनी होगी कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। भाव से यदि आपने उन्हें एक बूंद जल भी दे दिया तो उसे भी वो ग्रहण कर लेते हैं, और बिना भाव के आप उनके सामने अनेक प्रकार के व्यंजन रख देंगे तो भी उसे वो स्वीकार नहीं करते हैं। आपने माधव भक्त की कहानी सुनी होगी, जो जगन्नाथ प्रभु को अपना सखा मानते थे और सखा के रूप में भगवान जगन्नाथ यानी हमारे श्री कृष्ण जी उनके साथ रहते थे, उनके साथ बातें करते थे, उनके साथ भोजन करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे उनके मन में भगवान के प्रति वो भाव आने लगे, सखा से अलग भाव आने लगे कि भगवान को भोजन कराना है तो उनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन होने चाहिए, उनके बैठने के लिए इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए, सुसज्जित होना चाहिए, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, भगवान के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करनी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों में उसके अंदर जो पहले वो सखा वाला भाव था वो सब लुप्त होता चला गया और धीरे धीरे भगवान उनसे दूर होते चले गए। भगवान ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से भक्त भगवान को बांध के रखता है। भक्त चाहे तो भगवान उसके आगे पीछे घूमते हैं, चाहे तो भगवान को नचा सकता है। ये सारी कथाएं आपने सुनी होगी। माधव भक्त की कहानी आप जरूर देखिएगा, जरूर पढ़िएगा, जरूर उसको जानने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगी। वहीं पर दूसरी भक्त थी कर्माबाई। तो भगवान जगन्नाथ कर्माबाई की हाथ की खिचड़ी खाने के लिए पहुंच जाते थे, और वो खिचड़ी भी आपने पढ़ा होगा तो आपको ज्ञात है, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही साधारण तरीके से वो खिचड़ी बनाती थी, और वो खिचड़ी वो खुद पहले चख कर देखती थी कि इसमें नमक ठीक है या नहीं, ये खाने में सही है, लग रहा है कि नहीं, कि तभी भगवान को देंगी। क्योंकि भगवान को वो कुछ अलग प्रकार से एक अलग व्यक्ति के रूप में नहीं देखती थी, उन्हें अपनी संतान के रूप में देखती थी। उनको ये लगता था कि मेरा बालक है और यदि इसमें कुछ कमी होगी तो उसको पसंद नहीं आएगा। इसीलिए उस भाव से वो उन्हें खिलाती थी, अपने हाथों से खिलाती थी, और भक्त के हाथों से भगवान भी बड़े चाव से खाते थे। ये कहानी बहुत अच्छी है, हम यहाँ पर उस कहानी की चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कर्माबाई जी के भाव की बात थी। कर्माबाई जी जिस भाव से भगवान को खिलाती थी, भगवान को वही भाव पसंद है। आप भगवान को आडंबर मत दिखाइए कि भगवान को हम इतना अच्छा खिलाएंगे, इतना अच्छा चढ़ाएंगे, इतना अच्छा पहनाएंगे, भगवान को इतनी अच्छी मिठाई दान में दे देंगे तो भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। आपको भगवान को प्रसन्न नहीं करना है, आपको अपने भाव देखने हैं। जैसे एक
माता का भाव होता है कि उसके पुत्र को कैसा भोजन खाने में अच्छा लगेगा, वो वही कोशिश करती है कि मैं उसी प्रकार से बनाऊं जिससे मेरा बच्चा बड़े चाव से उस भोजन को खाए और उसका पेट भर जाए। वो यह नहीं दिखाने की कोशिश करती है कि मैं अनेक प्रकार के व्यंजन बनाऊं जिसे देखकर वो मुझ पे बहुत प्रसन्न हो जाएगा। नहीं, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि उसके बच्चे का पेट भरे और वो उसका बच्चा खाकर संतुष्ट हो। तो यही बात जो है भक्त के साथ भी भगवान के लिए होनी चाहिए कि वह भगवान को संतुष्ट कर सके। भगवान को खुश नहीं करना, भगवान को अपने भाव के द्वारा संतुष्ट करना है। जैसे हमारे गुरुदेव भी अनेक शिष्यों के भाव को पढ़ते थे और उनके भाव को सम्मान देते थे, और हर किसी के भाव में हमारे गुरुदेव भी बंधे चले जाते थे। गुरुदेव के अनेक संस्मरण आते हैं जिसमें उन्होंने नमक वाला दूध भी पिया, 1 बजे रात को खीर भी खाई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनके शिष्यों के भाव उनके प्रति जो थे वो उसको नकार नहीं पाए। क्योंकि गुरु और शिष्य का रिश्ता भी ऐसा होता है कि गुरु और शिष्यों के रिश्तों में जब भाव सम्मिलित हो जाती हैं तो गुरु को अपने शिष्यों के आगे आना पड़ता है, उनके भाव को सम्मान देना पड़ता है। तो इसी प्रकार की जो कहानी थी, जो गुरुदेव ने नमक वाला दूध पिया, उस भक्त के, उस शिष्य के भाव थे कि मुझे गुरुदेव को कुछ खिलाना है, और उस भावावेश में वो यह भूल गई कि दूध में उसने नमक डाली है या चीनी डाली है, और गुरुदेव के सामने ला के रख दी। और गुरुदेव बड़े चाव से उसे पी गए बिना यह बताए कि बेटा इसमें नमक है या चीनी, क्योंकि यहाँ पर एक गुरु और शिष्य की भाव सम्मिलित थी। ना तो शिष्य को भान है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और ना गुरु को ये बताने की आवश्यकता है कि शिष्य से कोई भूल हो गई है। यहाँ पर उस भाव के अंदर वो सारी चीज़ें घुल गईं। ना वहाँ पर नमक है, ना चीनी है, ना दूध है तो केवल शिष्य और गुरु के भाव। ठीक इसी प्रकार से जब 1 बजे रात को उनको खीर खानी पड़ी, जब कार्यक्रम के दौरान वो लौट कर आए और जब उस भक्त ने कहा कि बड़े भाव से मैंने खीर बनाया था, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं गुरुदेव को खीर बनाकर खिलाऊं, तब गुरुदेव ने भी उनके भाव को रखते हुए कहा कि अरे खीर तो मुझे बहुत दिन से खाने का मन था, तुमने कैसे मेरे मन की बात जान ली। भोजन करके आने के उपरांत भी उन्होंने उनका मन रखने के लिए खीर खाया। तो ऐसे भाव से जब आप कुछ अपने गुरु को समर्पित करेंगे, अपने भगवान को समर्पित करेंगे, तो वो स्वीकार्य हो जाता है। अब आप सब लोग इस प्रकार के भाव को ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कब आपने अपने ऐसे भाव गुरु के लिए समर्पित किए हैं, कब आपने ऐसे भाव भगवान के लिए समर्पित किए हैं। ज़्यादातर आज हम क्या करते हैं, या तो हमारे अंदर कंपटीशन होता है कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे साथ वाले ने या हमारे सगे संबंधी ने 100 रुपये दिए हैं तो हम 500 रुपये देंगे, 500 दिए तो हमने 1000 दिए हैं, उसने बेसन के लड्डू चढ़ाए हैं तो हम मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएंगे, हम काजू की बर्फ़ी चढ़ाएंगे। तो अनेक प्रकार की जो आपके अंदर इस प्रकार की कंपटीशन की भावना आती है, तो वहाँ पर आपके भाव उत्पन्न ही नहीं हो पाते जो भगवान को चाहिए। या फिर आप किसी भी प्रकार से जब यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि भगवान मैं आपको इतना ज़्यादा महंगा चीज़ दे रहा हूँ, या फिर जब आप भगवान को लालच दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आपको यह अमुक चीज़ देंगे, इसके बदले आप उस चीज़ की कुछ डिमांड करते हैं, तो भी आपके भाव भगवान के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। तो अनेक प्रकार से आपके भाव बाधित हो जाते हैं भगवान से जुड़ने के लिए। तो जिस दिन आपके भाव, मैंने जो अन्य भक्तों के विषय में बताया, जब आपकी भावनाएं वैसी हो जाएंगी, जब आपके भाव वैसे हो जाएंगे, तो आपको भगवान के साथ जुड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, और आप जो भी भोग लगाएंगे, जो भी उनको देंगे, वो सब भगवान को अर्पित हो जाएगा। वह सब कुछ भगवान लेंगे, वह कहीं से भी मना नहीं कर पाएंगे, और आपके भाव के वशीभूत होकर उनको आपकी दी हुई हर भोग को स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसे भाव बनाइए और ध्यान में रखिए कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। आप बाहरी दिखावा कर सकते हैं, लेकिन अंतर मन से या भगवान से किसी भी प्रकार का छल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपने भाव को पूर्ण रूप से शुद्ध रखते हुए आप बहुत ही शुद्धता के साथ भगवान के साथ जुड़िए।